हेलो फ्रेंड्स। इस साल अगर आपको एनसीसी का हिस्सा बनना है तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट की लिंक ये है https://ncc-auto.government.in/enrollment। इस पे टैप करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। ऑनलाइन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन शुरू में ही आप देख रहे हो, यहाँ 4 फॉर्म दिए हुए हैं। पहले ये डाउनलोड करके फिलअप करके रेडी रखना है। फिलअप करके उसका पीडीएफ बना लो या फ़ोटो खींच के रखो और कंप्रेस करके रखो ताकि साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्म है 4 हिस्सों में भरना है। पर्सनल डिटेल है, मेडिकल या बैंक डिटेल है, अदर्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। पहले शुरू करेंगे हम पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल में पहले तो आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए इस पिन पे टैप करो। पिन पे टैप करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, इससे आप अपना फ़ोटो चूज़ कर सकते हो। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद अपना पर्सनल डिटेल भरना है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अगर आप लास्ट नेम नहीं यूज़ कर रहे हो तो चेक बॉक्स पे टिक करके वो स्किप कर सकते हो। फिर मोबाइल नंबर है, फिर जेंडर है, फिर ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी पे टैप करना है। जो वहाँ पे आपके ईमेल आईडी में इनबॉक्स चेक करो, वहाँ पे जो भी ओटीपी आएगा वो यहाँ एंटर वेरिफिकेशन कोड इस कॉलम में डाल के वेरीफाई पे टिक करना है। अभी वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। इस पे भी आपने डिटेल्स भरनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर दिया हुआ है, इस पे आप अगर पहले क्लिक करोगे, फिर ये ईयर पे, फिर वापस ईयर पे, फिर इसमें आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। जैसे कि मैंने डाल दिया 2005 जुलाई 7। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी इंडियन, हम सब भारतीय हैं। प्रेजेंटली स्टडिंग, ड्रॉप डाउन मेनू में जो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस पर क्लिक करो। कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC इस कैटेगरी में आते हो तो क्लिक करो। अगर आपकी कैटेगरी इस पे नहीं दी है तो जनरल पे क्लिक करो। फिर आता है कैडेट टाइप। अगर आप लड़की हो और स्कूल में पढ़ रहे हो तो JW, लड़की है लेकिन कॉलेज में पढ़ रहे हो तो SW, और लड़के हो मीन्स बॉयज़ के लिए, स्कूल बॉयज़ के लिए JD, कॉलेज बॉयज़ के लिए SD। इनमें से एक ही सिलेक्ट होगा। फिर है सिलेक्ट विंग। आप जिसमें अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, RNV, उस पर आपने टैप करना है, वही सिलेक्ट करना है। फिर NCC डायरेक्टरेट। अगर मैंने MP एंड छत्तीसगढ़ सिलेक्ट किया तो स्टेट में सिर्फ 2 ही स्टेट दिखाई देंगे, छत्तीसगढ़ या MP। अगर मैंने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सिलेक्ट किया तो स्टेट में 4 ही स्टेट दिखाई देंगे। इनमें से जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट और महाराष्ट्र डायरेक्टरेट। फिर महाराष्ट्र स्टेट में जितने ग्रुप है वो ग्रुप दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया मुंबई भी NCC ग्रुप में। फिर NCC यूनिट, मुंबई B ग्रुप में अलग अलग यूनिट्स है। इसमें मैंने 1 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन NCC
ये सिलेक्ट कर लिया। जो भी आपका यूनिट है, जिस यूनिट में आपकी स्कूल या कॉलेज है, वो यूनिट आपने सिलेक्ट करनी है। फिर आगे है स्कूल या कॉलेज नेम। स्कूल या कॉलेज नेम, आपके स्कूल या कॉलेज का नाम जहाँ भी मिल जाएगा वो आप सिलेक्ट कर लो। फिर परमानेंट एड्रेस, अभी हमने भरनी है पेरेंट्स एड्रेस की डिटेल्स। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, जो भी है आपका एड्रेस है वो लिख लो। फिर पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस है, आप जिस एरिया में रहते हो उस पोस्ट ऑफिस का नाम, उस एरिया का नाम, आपके पास जो रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मैंने लिखा नासिक रोड। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस, पेरेंट एड्रेस जो यहाँ भरा हुआ है, फिलअप किया है, अगर वो सेम है तो आप एस लिखो, पूरा डिटेल नीचे आ जाएगा। अगर नहीं पे क्लिक करोगे तो वापस ये भरना पड़ेगा। मेरा सेम है इसलिए मैंने एस कर दिया। कम्युनिकेशन एड्रेस, हो सकता है आप हॉस्टल पे रहते हो तो आपका परमानेंट एड्रेस अलग होगा, पेरेंट एड्रेस अलग होगा, और हॉस्टल वाला एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। अगर एक जैसा है तो वो सिलेक्ट करना है, पेरेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस या अदर। अगर पेरेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो जो ऊपर लिखा है वही आएगा, अगर परमानेंट करोगे वही आएगा, अगर अदर करोगे तो आपको ये फिल करना होगा। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। फिर आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन का हिस्सा भरना है। अभी इस मेडिकल इन्फो में आपने अपनी डिटेल्स भरनी है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपके पूरे शरीर पे कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ भी मार्क है जिससे आप आइडेंटिफाई हो जाते हो, कोई आपको उसी से डिस्क्राइब करता है, वो यहाँ डालना है। जैसे कि मोल बिलो लेफ्ट आई। फिर ब्लड ग्रुप, जो भी है सिलेक्ट करो। मेडिकल कंप्लेंट इफ़ एनी, अगर कोई मेडिकल कंप्लेंट है, अगर आप यहाँ एस लिखोगे तो उसका डिटेल आएगा नीचे। अगर नो करोगे तो कुछ नहीं भरना है। नाउ नेक्स्ट ऑफ कीन, नेक्स्ट ऑफ कीन में आपने अपने मदर या फादर का नाम लिखना है। एस लिखा, सेम एज पेरेंट एड्रेस, एस लिखा तो पूरा एड्रेस आ जाएगा। नो लिखा तो फिलअप करना है। देखिए, इसलिए मैंने वही रखा है। फिर नेक्स्ट ऑफ कीन का नाम लिखा मैंने, वो है मेरी माँ यानी मदर। फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस तो आ ही जाता है। फिर अकाउंट डिटेल्स भरनी है। अगर आप खुद अकाउंट होल्डर नहीं है, मतलब किसी बैंक में आपका खाता नहीं है, तो आपके घर में आपका और उनका सरनेम एक ही है, ऐसे किसी का भी अकाउंट डिटेल्स आप डाल सकते हो, जैसे कि मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, किसी का भी। ये पूरी डिटेल पासबुक की फ्रंट पेज पे होती है, वो देख के ठीक से भरना है। अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर्स नेम है, वो मैंने ABCD लिखा है। अकाउंट टाइप है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जिसमें आता है आपका अकाउंट वो लिखो, वो सिर्फ सिलेक्ट करना है, करंट या सेविंग। बैंक नेम लिखना है, बैंक एड्रेस, IFSC कोड, ये पूरा फर्स्ट पेज पे आता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। या अगर आप एक भी फील्ड छोड़ोगे, जैसे कि मैंने छोड़ दिया ये एड्रेस और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो वापस आपको उसी फील्ड पे लेके जाता है, इसलिए पूरा भर दो। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद
तीसरा हिस्सा आता है अदर। इसमें आपने पूरी डिटेल्स भरनी है। इस हिस्से में आपको स्पोर्ट्स या गेम्स जो भी आप खेल रहे हो कर रहे हो वो लिखना है। फिर उसका लेवल, मतलब कहाँ तक आपने स्पोर्ट्स के अलग 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 इवेंट में या एक इवेंट में हिस्सा लिया है। उसके ऑप्शंस है ड्रॉप डाउन मेनू में। स्कूल लेवल है, जोन, रीजन, डिस्ट्रिक्ट तक खेले हो या स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए थे या नेशनल तक पहुँचे हो, जो भी है वो सिलेक्ट करना है। को करिकुलर एक्टिविटी में आप अगर सिंगर हो, क्लासिकल डांसर हो या इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या पेंटर हो, वो लिखना है। फिर इसके बाद आता है कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट। कोर्ट में आप पर कोई गुनाह सिद्ध हुआ है तो एस लिखना है, नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है। विलिंगनेस फॉर एनरोलमेंट, आप एनसीसी में एनरोल होना चाहते हो क्या, आप इच्छुक है क्या, एस। विलिंगनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग, एस। विलिंगनेस टू सर्व इन एनसीसी, एस। प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट, अगर आपने पिछले साल भी एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया था तो एस। डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी, नो। अगर पहले आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में थे, स्कूल कॉलेज में थे, वहाँ से एनसीसी से आपको डिस्चार्ज किया गया है, निकाला गया है तो एस लिखना है, नहीं तो नो करना है। प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट, अगर पहले अप्लाई कर चुके हैं तो एस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आता है लास्ट हिस्सा, दैट इज़ डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, जो भी हमने पहले ये था एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट। फिर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट, ये सेकंड या थर्ड ईयर के लिए है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपके लिए है। नॉमिनेशन टू CWS एंड है, इसीलिए आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट ये वाला फॉर्म है। इसमें आपने कुछ प्रॉमिस करना है। आपका नाम लिखना है। प्रॉमिस दैट आई विल ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व माई कंट्री, एक ओथ है, प्लेज है, उस पर ये वो पढ़ के आपने साइन करनी है। एंड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नेशनल कैडेट कोर एंड दैट आई विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। Promise that after enrollment I will have no claim on authorities for any compensation in the event of injury due to accident during training camps, course, traveling and while on YEP or any other such NCC events like RDC, IGC। यहाँ ये सब कुछ पढ़ के आपने साइन करनी है। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, यहाँ आपके पेरेंट्स का नाम आएगा। पापा है तो उनका आएगा, नहीं है तो मम्मी का आएगा, दोनों नहीं है तो गार्डियन का आएगा। सिग्नेचर, उनका सिग्नेचर होगा। फिर सिग्नेचर ऑफ एनरोलिंग ऑफिसर, ये आपके एनओ का सिग्नेचर आएगा यहाँ पे। फिर ये है छोटा सा फॉर्म मेडिकल ऑफिसर, कंप्लीटेड बाय मेडिकल ऑफिसर, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। इस पे सिविल सर्जन का स्टैम्प और सिग्नेचर चाहिए। सिर्फ आपका नाम है और आपको कब एग्जामिन किया वो है। ये 2 पेज वाला फॉर्म है। मेंबरशिप ऑफ एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी नॉमिनेशन फॉर्म। आई कैडेट, आपका नाम लिखना है। सन और डॉटर ऑफ, जैसे कि लिखा अनीता पाटिल, डॉटर ऑफ श्री संजय, a student of class
ऑफ कॉलेज का नाम, ऑन माई एनरोलमेंट विद द एनसीसी ऑन डेट विथ, यह आपके यूनिट का नाम आएगा। फिर माय फादर और गार्डियंस ऑक्यूपेशन इज, आपके पापा या गार्डियन क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, यानी अगर वो जॉब कर रहे हैं तो सर्विस है, बिजनेस है, जो कुछ भी है वो करना है, वो लिखना है। फिर उनका एनुअल इनकम भी लिखना है। फिर उसके बाद आता है नॉमिनेशन। इस नॉमिनेशन में आप 2 नाम डाल सकते हो या एक भी चल जाएगा। अगर 2 नाम डालते हो, मम्मी पापा का या मम्मी भाई का या मम्मी सिस्टर का, पापा भाई का, पापा या पापा और सिस्टर का, वो कुछ भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, या भाई बहन का, है ना। कोई भी 2 नाम डालो, उनका उम्र लिखो, फिर रिलेशन विद द कैडेट, फिर उनका परमानेंट एड्रेस लिखना है। और यहाँ परसेंटेज में आपको अगर कॉम्पेंसेशन मिलता है एनसीसी से, तो उनको कितना परसेंट देना चाहते हो, इस पे आप 50-50% लिख सकते हो या 25-75, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये आपने हाथ से भरना है, ना कि टाइपिंग से। फिर आपने करनी है साइन। सेक्शन 2 में आएगा सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 3 में आपका ही नाम आएगा, लेकिन सिग्नेचर आपके पापा का। और विटनेस है कॉलेज वाले बच्चे, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ले सकते हो, दूसरा कोई फिजिकल डायरेक्टर है या वाइस प्रिंसिपल है, या नीचे दिया हुआ है वो वाला हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी ले सकते हो। एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, यानी दूसरे वाले एनसीसी ऑफिसर का भी ले सकते हो, सरपंच का, विलेज हेड का भी ले सकते हो। सेक्शन 4 और 5 में आपने कुछ नहीं करना है। ये फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं ये तो मैंने बता दिया। एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन टू CWS, ये पूरे भर के सिग्नेचर, स्टैम्प वैम्प सब कुछ लेके उसका PDF बना लो या तस्वीर खींचो, ले कॉम्प्रेस करके रखो, ताकि वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। ये पूरे करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड करना है, चूज़ फाइल। फिर आपको ऑप्शन आएगा, आपने जहाँ भी सेव करके रखी होगी इसी नाम से सेव करके रखो, तो ताकि इजी हो सके, तो आप कर लो। फिर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तीनों तो मैंने बता दिए। एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट आपने नहीं करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन टू CWS, ये तीनों मैंने बता दिए। देखिए ये आपको क्या किस में अलाउड है, PDF है, JPG है, JPEG है, PNG है। फिर आधार कार्ड, ये भी कॉम्प्रेस करके रखना है। बैंक पासबुक, यानी फर्स्ट पेज का PDF या इमेज। कॉलेज एडमिशन डिटेल, इसमें स्कूल वाले बच्चे अपना ID या बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो स्कूल में मिलता है वो अपलोड कर सकते हैं। कॉलेज के बच्चे एडमिशन रिसीट या बोनाफाइड वो कर सकते हैं। फिर आएगा एक चेक बॉक्स, आई एग्री टू अबाइड बाय NCC एक्ट एंड रूल, एंड उसके बाद सबमिट करना है। बस इतना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।